ये दिल मांगे मोर, इससे मोर, उससे मोर, मांगो दिल से मिलेगा मोर। ये दिल मांगे मांगे मोर, कुछ कुछ मोर, सब कुछ मोर, ये दिल मांगे मोर। 1999 के दौर में पेप्सी का ये विज्ञापन हिंदुस्तान के ज़्यादातर लोगों की जुबान पर था। आज भले ही लोग इसको भूल गए हों, लेकिन लगता है कि इस देश के सांसदों, विधायकों और नेता मंत्रियों ने इसको सच में अपने दिल पर ले लिया। अब हालत ये है कि इस देश के नेताओं को कितना भी मिल जाए, उनकी हवस नहीं मिटती और वो लगातार कहते रहते हैं, ये दिल मांगे मोर, और फिर और। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर का एक गांव नकटी, जिसका दूसरा नाम सम्मानपुर है, आजकल सुर्खियों में है। वजह यह है कि 29 जून को इस गांव के भाटापारा मोहल्ले के लगभग 85 घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज कर दिया गया। कारण बताया गया कि ये घर अवैध हैं और इन अवैध घरों को तोड़कर यहाँ विधायकों के लिए वैध कॉलोनी बनाई जानी है। सवाल सिर्फ 85 घरों का नहीं है, सवाल उस राजनीतिक सोच का है जिसमें सत्ता पर बैठते ही नेताओं को जनता की तकलीफ छोटी और अपनी सुविधाएं बड़ी दिखाई देने लगती हैं। चुनाव के वक्त यही नेता एक एक वोट के लिए धूल फेंकते हैं, गलियों में घूमते हैं, गरीब की चौखट पर सिर झुकाते हैं, लेकिन कुर्सी मिलते ही वही गरीब अचानक अतिक्रमणकारी बन जाता है और नेता माननीय। जनता के हिस्से में बुलडोजर आता है और माननीयों के हिस्से में बंगले। वैध और अवैध के तकनीकी मामले पर कुछ देर बाद आते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि जिन विधायकों के लिए यहाँ एक और कॉलोनी बनाई जानी है, उसकी आवश्यकता कितनी है और क्यों है। 13 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ता तथा पेंशन संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री और संसदीय सचिव को छोड़कर जिनके वेतन भत्ते और सुविधाएं जाहिरा तौर पर आम विधानसभा सदस्यों से अधिक हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्यों यानी विधायकों को दी जा रही वेतन भत्ते एवं सुविधाओं के रूप में इन माननीय विधायकों को केवल वेतन के रूप में 20,000 रुपये प्रतिमाह, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 55,000 रुपये प्रतिमाह, दूरभाष भत्ता 10,000 रुपये प्रतिमाह, अर्दली भत्ता 15,000 रुपये प्रतिमाह, चिकित्सा भत्ता 15,000 रुपये प्रतिमाह तथा दैनिक भत्ता 2,000 रुपये प्रतिदिन की दर से, यानी महीने का औसतन 60,000 रुपये दैनिक भत्ता, और इस तरह कुल हर महीने लगभग 1,75,000 रुपये मिलते हैं। यानी एक साल में एक विधायक को 21 लाख और अगर 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो केवल वेतन और भत्ते मिलाकर 1,05,00,000 रुपए। माननीय सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में राज्य के अंदर बाहर एक सहयोगी के साथ रेल या हवाई यात्रा करने हेतु 10 लाख रुपए की राशि के कूपन प्रदाय किए जाते हैं। यानी 5 सालों में केवल यात्रा के नाम पर 50 लाख। इसके अलावा विधानसभा के सत्र एवं समितियों की उपस्थिति में दैनिक भत्ता उन दिनों के लिए जिनमें सदस्य विधानसभा की बैठकों या समितियों की बैठकों में भाग लेते हैं, वे राज्य की राजधानी तथा राज्य के बाहर ऐसी समिति की बैठक की तिथि के एक दिवस पूर्व एवं बैठक के एक दिन बाद के लिए प्रतिदिन 2,000 रुपये की दर से अतिरिक्त दैनिक भत्ता पाने के हकदार होते हैं। सत्र एवं समिति की बैठकों में यदि कोई माननीय सदस्य स्वयं के नाम पंजीकृत वाहन का उपयोग आने जाने के लिए करता है तो उसे नियमानुसार 20 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से वाहन भत्ता दिया जाता है। माननीय सदस्यों का 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराया गया है। सदस्य को राज्य के अंदर एक सहयोगी के साथ निजी बसों में निःशुल्क बस यात्रा करने की पात्रता है, जिस हेतु विधानसभा सचिवालय के सदस्यों को बस पास कूपन दिए जाते हैं एवं संबंधित बस मालिकों द्वारा पूरे माह के संग्रहित कूपनों के आधार पर देयक संबंधित जिले के जिला अध्यक्ष को प्रस्तुत कर जिला अध्यक्ष से भुगतान प्राप्त किए जाते हैं। इन सब के अलावा इन विधायकों को डाक एवं बैंकिंग संबंधी सुविधाओं के लिए विधानसभा सचिवालय परिसर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं डाक विभाग के विस्तार पटल शाखा उपलब्ध हैं। रेलवे के टिकट आरक्षण के लिए विधानसभा सचिवालय परिसर में कंप्यूटरीकृत आरक्षण काउंटर उपलब्ध है।
माननीय सदस्यों के सुविधार्थ विधानसभा सचिवालय परिसर में एलोपैथी, होम्योपैथी एवं आयुर्वेदिक तथा राजधानी स्थित विश्राम गृह में एलोपैथी औषधालय उपलब्ध है। विधानसभा परिसर में आधुनिक उपकरणों के साथ व्यायामशाला की सुविधा भी उपलब्ध है। माननीय सदस्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक से वाहन के लिए 35 लाख रुपए तक की सीमा तक ऋण ले सकते हैं, जिस पर बैंक को देय ब्याज की राशि में से प्रथमतः 3% तक की राशि विधायक द्वारा वहन की जाएगी तथा शेष ब्याज राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी। रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित पब्लिक सेक्टर तथा प्राइवेट सेक्टर बैंकों को भी वाहन ऋण प्रदाय हेतु पात्र किया गया है। माननीय सदस्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक से एक कार्यकाल में 50 लाख रुपए तक की सीमा तक आवास ऋण ले सकते हैं, जिस पर बैंक को देय ब्याज की राशि में से प्रथम 2% तक की ब्याज राशि विधायक द्वारा वहन की जाएगी एवं शेष ब्याज राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी। माननीय विधायकों को उनके एक कार्यकाल यानी 5 वर्ष की अवधि के लिए क्रॉकरी क्रय करने हेतु 6,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। माननीय सदस्यों व उनके आश्रित परिवार सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा चलाए गए चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का हक है। साथ ही राज्य के बाहर भी यदि चिकित्सक किराए में आवश्यक हो तो सदस्य द्वारा राज्य के बाहर उपचार हेतु संचालक लोक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ का अनुमोदन प्राप्त करने की स्थिति में विशेष चिकित्सकीय उपचार प्राप्त करने का भी हक होगा एवं राज्य के बाहर कराए गए ऐसे किसी चिकित्सा से संबंधित देयकों का नियमानुसार प्रतिपूर्ति भुगतान सदस्य को किया जाएगा। किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति पत्नी यदि कोई हो को आजीवन या उसके आश्रित को 15 वर्ष की कालावधि के लिए उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से प्रति माह 40,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। रक्षा मंत्रालय भारत शासन के पत्र दिनांक 16 अगस्त 1995 के तहत सेना द्वारा घोषित अतिशेष वाहन जैसे जीप, जोंगा, मोटरसाइकिल में से माननीय सदस्य को अपने एक कार्यकाल के दौरान अधिकतम 3 वाहन, किसी एक वाहन की ही या तीनों में से कोई भी क्रय करने का अधिकार है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय भूतपूर्व सदस्यों को भी पेंशन भत्ता एवं अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें प्रथम 5 वर्ष कालावधि के लिए रुपए 58,300 एवं प्रत्येक अगले वर्ष की कालावधि हेतु 5 से अधिक के लिए प्रत्येक वर्ष की राशि रुपए 1,000 प्रतिमाह, चिकित्सा भत्ता रुपए 15,000 प्रतिमाह, इसके साथ ही अर्दली भत्ता 15,000 रुपए प्रतिमाह, टेलीफोन भत्ता 10,000 रुपए प्रतिमाह देय होता है। पूर्व सदस्यों को भी वर्तमान सदस्यों की तरह ही विशेषित चिकित्सा सुविधा की पात्रता है। माननीय पूर्व सदस्यों को भी एक वित्तीय वर्ष में राज्य के अंदर बाहर एक सहयोगी के साथ रेल या हवाई यात्रा करने हेतु 5 लाख रुपए के कूपन दिए जाते हैं। पूर्व सदस्य को राज्य के अंदर एक सहयोगी के साथ निजी बसों में निःशुल्क बस यात्रा की पात्रता है। किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के पति पत्नी यदि कोई हो को आजीवन या उसके आश्रित को 15 वर्ष की कालावधि के लिए उस सदस्य की मृत्यु के दिनांक से प्रति माह 40,000 रुपए पेंशन दी जाती है। तो अगर पूर्व विधायकों को दी जाने वाली पेंशन, भत्ते और दूसरी सुविधाओं को एक बार के लिए छोड़कर केवल छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान 90 सदस्यों को मिलने वाले राशि को जोड़ा जाए तो 1,75,000 को 90 से गुणा करने पर कुल रकम 1,57,50,000 रुपए महीना यानी 18 करोड़ 90 लाख रुपए साल का, और इस तरह 5 साल में 94 करोड़ 50 लाख रुपए होते हैं। अब अगर इसमें केवल एक विधायक को हर साल मिलने वाले रेल और हवाई यात्रा के 10 लाख रुपयों को जोड़ दें तो यह राशि हर साल 9 करोड़ और 5 साल में 45 करोड़ हो जाती है। यानी केवल वेतन, भत्ते और यात्रा का खर्च मिलाकर 5 साल में कुल 139 करोड़ 50 लाख रुपए हमारी और आपकी जेब से अपने जनसेवकों को पालने के लिए खर्च की जाती है। अब मूल प्रश्न पर लौटते हैं। जिन माननीय विधायकों की कॉलोनी बनाने के लिए नकटी गांव को उजाड़ा गया, उन माननीय विधायकों को विधायक विश्राम गृह में एक सुसज्जित आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसका किराया मात्र 3 रुपए प्रतिदिन है। यदि माननीय विधायक विश्राम गृह के आवास न लेकर राजधानी रायपुर में स्वयं की आवास व्यवस्था करते हैं, तब उन्हें प्रति माह 30,000 रुपए दिया जाता है। आमतौर पर हर विधायक अपने निजी निवास के अलावा अपने विधानसभा क्षेत्र में भी एक शासकीय आवास
रखता ही है। इसके अलावा राजधानी रायपुर के विशाल नगर में राज्य शासन द्वारा निर्मित विधायक कॉलोनी में विधायकों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। रायपुर शहर के शंकर नगर, देवेंद्र नगर, ऑफिसर्स कॉलोनी, फॉरेस्ट कॉलोनी और सिविल लाइंस में मंत्रियों और विधायकों के तमाम शासकीय आवास हैं। रायपुर के वीआईपी रोड पर स्थित मौलश्री विहार और क्वींस क्लब के पीछे भी नेताओं और मंत्रियों को रियायती दर पर बड़े बड़े भूखंड या फिर बंगले प्रदान किए गए हैं। अभी हालत यह है कि नया रायपुर में एक एक मंत्री का बंगला एकड़ों में फैला है और वहां शिफ्ट हो जाने के बाद भी किसी भी मंत्री ने पुराने रायपुर शहर के अपने शासकीय बंगले को खाली नहीं किया है। हैरानी की बात यह नहीं है कि विधायकों के लिए नई कॉलोनी बनाई जा रही है। हैरानी इस बात की है कि जिनके पास पहले से ही सरकारी बंगले हैं, विधायक कॉलोनी है, विश्राम गृह है, मकान किराया भत्ता है, सस्ती दरों पर जमीन है, ब्याज पर सरकारी सब्सिडी है, मुफ्त इलाज है, यात्रा भत्ते हैं, उनके लिए भी सरकार को और चाहिए। लगता है सत्ता में पहुंचने के बाद नेताओं का पेट नहीं, सुविधाओं की भूख बढ़ती है। जनता कहती है बस करिए, सत्ता जवाब देती है, ये दिल मांगे मोर। एक बार कलेजे पर हाथ रखकर सोचिएगा कि जिस राज्य में लाखों परिवार आज भी पक्के मकान का इंतजार कर रहे हैं, जहां आम आदमी बैंक से छोटा सा होम लोन लेने में अपनी पूरी जिंदगी गिरवी रख देता है, वहां जनप्रतिनिधियों के लिए नई नई कॉलोनियां बसाने की इतनी बेचैनी क्यों है? क्या लोकतंत्र का मतलब यही रह गया है कि जनता लाइन में खड़ी रहे और सत्ता आराम से फैलती रहे? कुछ नेताओं के बयान गौर करने लायक हैं। सबसे पहले धरसींवा के विधायक, जो कि नकटी गांव वाले को भी विधायक हैं, उनको सुनिए। जो उत्कृष्ट, जो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था हो सकती थी उसको सरकार ने किया और सरकार जो भी फैसले करती है सोच समझ के करती है। उनका कहना है कि सरकार ने जो सुविधाएं नकटी के विस्थापितों को दी हैं वे उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जनता और नेताओं का उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ अलग अलग कैसे हो सकता है? अगर सेक्टर 30 के हाउसिंग बोर्ड के ईडब्ल्यूएस मकान उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ हैं तो विधायकों को नई कॉलोनी की क्या जरूरत है? सभी विधायकों को भी उन्हीं ईडब्ल्यूएस के फ्लैटों में रहना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री की संवेदनहीनता देखिए कि उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है और किसी सरकार ने पहली बार विस्थापितों को ईडब्ल्यूएस के मकान दिए हैं। कितना बड़ा एहसान किया गया। देखिए, नकटी में जहां तक वो लोग अतिक्रमण किए हुए थे सरकारी जमीन में, और ये पहली बार हुआ है कि सरकार उनको ईडब्ल्यूएस का मकान, करीब 66 परिवार को ईडब्ल्यूएस का मकान तुरंत, मतलब जिस दिन उनका बेदखली किया गया उसी दिन उनको और दूसरे दिन मकान दिया गया। ये पहली बार किसी सरकार ने किया है। बड़बोले नेता और बीजेपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे अजय चंद्राकर ने कहा है कि सरकार का विशेषाधिकार है कि जमीन को कहां और कैसे लिया जाए। उन्होंने बिल्कुल सही ही कहा कि एक आम ग्रामीण को आखिर रहने के लिए कितनी जमीन चाहिए। सरकार का विशेषाधिकार है कि जमीन कहां पे कैसे दिया जाए, सरकारी जमीन को दे रहे हैं। अब आप एक चीज और गौर कीजिए, 85 लोग प्रभावित हुए, वो व्यवस्थापन से असहमत है तो उस पर चर्चा जरूर करनी चाहिए। लेकिन एक बात समाचार पत्रों में जरूर आनी चाहिए कि 85 लोग कितनी जमीन पर काबिज थे, एक व्यक्ति को कितनी जमीन मिलनी चाहिए और कितनी जमीन पर काबिज थे और कुल मिला के कितने एकड़ पर कब्जा था। माने 85 लोग लगभग 35 एकड़ में काबिज थे, तो एक आदमी के पास कितनी जमीन रही होगी? आवास के लिए, निस्तारी के लिए क्या उतनी जमीन जरूरी है? नेताजी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आखिर सारे विशेषाधिकार सरकार के पास ही हैं, जनता के पास तो जीने का अधिकार भी नहीं है। अजय चंद्राकर जी इस बार मंत्री नहीं बन पाए, इसका हमें भी अफसोस है। लेकिन 85 परिवारों पर 35 एकड़ जमीन कब्जाने का आरोप जब वे लगाते हैं तो उनको यह भी बताना चाहिए कि नया रायपुर में इसी जनता के नौकर कुल 13 मंत्रियों और मुख्यमंत्री का बंगला कितने एकड़ में है। अजय चंद्राकर जी से यह भी गुजारिश है कि नकटी गांव की इस बुजुर्ग महिला के सवालों का संज्ञान लेते हुए भी कोई बयान जरूर जारी करें कि हमार पुरखा मन हमार दादा बाबा मन छोड़े है, तो वो गांव के जगह, चारा गांव जगह सरकार के जगह कैसे होई? मैं सरकार ला बार बार पूछता हूँ, वो हमार जगह ओकर जगह कैसे? चारा गांव जगह होते ना कि गवर्नमेंट के जगह होते। अब ऐसे पूरा वार्ड टोटल छत्तीसगढ़ में जितना जगह है वो सरकार एक जगह, तो छत्तीसगढ़ी हक जगह कहाँ है पूछता हूँ। सब जगह वो हर जगह अतिक्रमण हमरेज गांव के नहीं, कई खन गांव ला भी तोड़ फोड़ करत हो, तो सब जगह वो करे, तो हमार मन की जगह कहाँ गए पूछता हूँ। अब देख सकते हो अपन हमारे घर के परिस्थिति कैसे है।
ए दे हमर देवता हमर छत्तीसगढ़ में हमर देवता मान देवता करत। अतिक अत्याचारी अन्याय नहीं करना चाहिए काकरों पर। सत्तामय गृहस्थ ठीक है, गरीब ला भी जियन खान दे। वो तो चारों तरफ घर तोड़ दे ना। अब मोला इसे लगी से तो एक कनिक ककरो घर ला नहीं बचाए, मतलब मंदिर ला भी तोड़ ही। यही डर के कारण भगवान ला मैं हाँ लाए हूँ। मैं जिहाँ रहूँ वहाँ रखूँ। मस्त पक्की घर, आलीशान मकान, एसी कूलर पंखा उकरे मन के हाथ है, हमारे मन के हाथ नहीं है। वो सब चीज में रहेगी। अब है भी थोड़ा बहुत पक्की घर में रहे, खा कर्जा करके बना न फिर लूट ली तो कहाँ हाथ होई हमार मन बर्बाद हो गए। नहीं कर्जा अलग ले हो गए। सबसे बड़ा सवाल सरकार से नहीं राजनीति से है। आखिर नेताओं की सुविधाओं की कोई सीमा क्यों नहीं है? हर विधानसभा में वेतन बढ़ जाता है, हर कुछ साल में भत्ते बढ़ जाते हैं, पेंशन बढ़ जाती है, नई सुविधाएं जुड़ जाती हैं, लेकिन क्या कभी किसी विधानसभा ने यह प्रस्ताव भी पारित किया कि अब नेताओं को मिलने वाली सुविधाओं पर भी एक सीमा तय हो? या फिर जनता का पैसा नेताओं के लिए खुला खजाना और जनता के लिए हमेशा खाली तिजोरी ही रहेगा? वेतन बढ़ा, भत्ते बढ़े, बंगले बढ़े, गाड़ियां बढ़ी, सुरक्षा बढ़ी, पेंशन बढ़ी, लेकिन अगर कुछ नहीं बढ़ा तो वह है जनता का भरोसा। यही वजह है कि लोगों के मन में यह सवाल बार बार उठता है कि आखिर जनसेवा बड़ी है या जनप्रतिनिधियों की सुविधाएं? लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता के सेवक कहलाते हैं, लेकिन तस्वीर उल्टी होती जा रही है। जनता टैक्स देती है, घर खोती है, लाइन में खड़ी रहती है और बदले में नेताओं के लिए नए बंगले, नई कॉलोनियां और नई सुविधाएं खड़ी होती रहती हैं। अगर यही व्यवस्था है तो यह पूछना गलत नहीं होगा कि आखिर सरकार जनता चला रही है या जनता सरकार को पाल रही है। नकटी गांव में इंसान को बेघर किया गया और उनके साथ भगवान को भी विस्थापित होना पड़ा। सच्चाई यही है कि आज नेता ही जनता के भगवान हैं। मेरी बड़ी इच्छा है कि नकटी गांव में जिन घरों को जमींदोज किया गया, उन परिवारों के बच्चों को नया रायपुर में मुख्यमंत्री निवास और मंत्रियों के बंगलों का दर्शन करना चाहिए। अगर बच्चे इन बंगलों की शानो शौकत देखकर अपने भाव शब्दों में व्यक्त कर सके तो वो यही कहेंगे, बच्चा बोला देखकर मंदिर आलीशान, हे भगवान तुझे का इतना बड़ा मकान। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमें अपनी खबरों पर आपकी प्रतिक्रियाओं का भी इंतज़ार रहता है। नमस्कार।